अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नौजवान वीकली। नौजवान वीकली एक ऐसी वेबसाइट है जो पाकिस्तानी यूथ के लिए डेडिकेटेड है। हम हर महीने एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उस महीने का हर हफ्ते उस मौजू के ऊपर कभी वीडियो और कभी आर्टिकल की सूरत में बात करते हैं। इस महीने का जो मौजू हमने सेलेक्ट किया है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पाकिस्तानी यूथ, कि पाकिस्तानी यूथ के ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं और ये अगर पाकिस्तानी फ्यूचर की जामिन है तो इसके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको उठाने की जरूरत है। इसी मौजू से मुताबिक पे मैं आपको एक ऐसे जवान के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ जिन्होंने अपना पैशन रिकॉग्नाइज करने के बाद, उस पैशन के ऊपर काम करने के बाद उस पैशन को इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए। मेरी मुराद इब्राहिम अहमद से है, जो पहले एक इंजीनियर थे लेकिन जब पैशन डिस्कवर किया कि ही इज इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर, तो उन्होंने उस पैशन के ऊपर काम किया और आज वो एक इंटरनेशनल ट्रेनर है। वो ये सब कैसे अचीव कर पाए, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और ये आप उस प्रोसेस से क्या सीख सकते हैं, आइए हम उनसे कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब आप कहते हैं कि चेंज के 3 स्टेप्स हैं कि नो योरसेल्फ, ऑन योरसेल्फ एंड देन गो फॉर इट। हम इन 3 स्टेप्स के ऊपर बात करना चाहेंगे कि कोई भी एक बंदा जो हमारे व्यूअर्स में से है, जो शायद उनके दोस्तों में से है, जो वो उनकी जिंदगी में वो कभी भी अपनी जिंदगी में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी चेंज लाना चाहते हैं, तो उसके क्या स्टेप्स हैं। और आपने पहला स्टेप जैसे बताया नो योरसेल्फ, तो इससे क्या मुराद है आपकी नो योरसेल्फ? अच्छा, देखें, सबसे पहली चीज जब आप कहते हैं ना नो योरसेल्फ, इट्स मोर अबाउट यू नो हु एक्चुअली यू आर। जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी कि व्हाई आई और यू, व्हाई वी आर अलाइव व्हाइल थाउजेंड्स हैव डाइड यस्टरडे। सो नो योरसेल्फ, नो योर पर्पस, right? नो योर पर्पस, What your purpose of life is. When I started, so my purpose at that time and even still right now, it is to make sure when I depart from this world, there are few people who are happy and successful. Okay. Because when I was alive, I was part of their lives. हाँ, I want to invest myself, I want to replicate myself, I want to multiply my existence in few other individuals before I leave. So that was the purpose. So know yourself is about what exactly your purpose is. Okay, so this might look very cool or sound very cool to you, but there can be different purposes for you. You don't always have to fall. You don't always have to come up with these kind of purposes too. अच्छा, मैं इधर एक सवाल करना चाहूँगा। भी आपने कहा कि नो योर पर्पस, और फिर भी आप ये भी कहा कि देयर कैन बी मैनी टाइप्स ऑफ पर्पसेस। अब ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये पर्पस जो है, क्या ये चीज़ ऑफ नोइंग और डिस्कवरी है या चीज़ ऑफ क्रिएटिंग है? फॉर एग्जांपल, क्या हमारा पहले से दिया गया मकसद है जिसको हमने जानना और डिस्कवर करना है, या फिर हम अपना मकसद खुद तख्लीक करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपने आप को देते हैं? अच्छा, मकसद आपका ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा। मकसद ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा। योर पर्पस इज देयर, इट इज ऑलरेडी डिफाइंड। मेथडोलॉजी टू एक्सप्लोर, टू फाइंड एंड टू लीव दैट पर्पस कैन बी डिफरेंट, कैन इज डिफाइंड बाय यू। अच्छा, वो हम क्रिएट करते हैं। वो आप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपकी जिंदगी में क्या मकसद होगा या है, ये हम सबका डिफाइंड है। वो क्या है? उसको आपने अचीव कैसे करना है, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। उसको आपने अचीव कैसे करना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, उसको सस्टेन कैसे, एंड हाउ टू लिव थ्रू दैट पर्पस, ये चीज़ आपने क्रिएट करनी होती है। एंड अगेन, जिस तरह कुरान मजीद में भी आता है या जिस तरह हमें अपनी तालीमात में भी मिलता है, देयर आर, हर इंसान का जो पर्पस है दुनिया में आने का, दैट इज वेल डिफाइंड। सो पर्पस डिफाइंड है। व्हाट वी नीड टू डू इज यू हैव टू एक्चुअली work to you actually have to come up with the ways how you can create and how you can live those your purpose. For example, मेरा purpose है कि जी मैंने I want to have a public feeling. So there are multiple ways of doing that. I can either be a celebrity, I can either be a cricketer or a sports person. I can either be a author, I can and so on and so forth. फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, उसका पर्पस यह है कि उसने लोगों की जिंदगी की क्वालिटी बेहतर करनी है। सो यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन बी अ डेंटिस्ट, यू कैन बी अ साइकियाट्रिस्ट, यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मंजिल एक है, मंजिल तक पहुंचने की गाड़ी और रास्ता। एग्जैक्टली। as my mentor said, he said help people with their lives, help people with their pains, help people elevate their pain, you forget yours. तो क्या लोगों के पेन खत्म करना, उनको हेल्प करना मकसद है सबका? बिल्कुल। फॉर एग्जांपल देखें, अब बहुत से लोग इस वक्त हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, प्रॉब्ली शायद उनको, हम कुछ को जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे। हम उनके तक कैसे पहुंच रहे हैं? अगर वो आपको नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, प्रॉब्ली वो इस वक्त जिस वेबसाइट पे बैठ के इंटरव्यू देख रहे हैं, वो हम उन तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। सो सोचिए, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी ना होती तो आप उनको कैसे हेल्प कर रहे होते हैं? सो टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट टूल टू हेल्प अदर्स, टू रीच आउट टू मेनी पीपल। सो जो आईटी के लोग हैं, एंड मैं वैसे डरता हुआ ये बात कहता हूँ, बिकॉज आई बीइंग अ कंप्यूटर
myself, at least on papers, they have revolutionized, the access to the knowledge, to the wisdom, to the intellect. For example, Facebook. आप उसके ओनर को कभी नहीं मिले, मैं कभी नहीं मिला, शायद हम मिलेंगे भी नहीं, बट उसने ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि अब उस पे हजारों लोग, लाखों लोग रोज अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, बिल्कुल राइट। सो बाबा शफा की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि आप जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, लेकिन आप अपने जूतों के लेसी से खुद को उठा के ऊपर नहीं उठा सकते। कोई और बंदा आएगा, आके आपको अपनी बाजू में उठाएगा तो ऊपर करेगा। सो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल, हम इस वक्त जिस रूम में बैठे हुए, यहाँ पे जो लाइट्स हैं, इसके बनाने वाले को हम कभी नहीं मिले। जिस कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, हम इसके जिसने इन्वेंट किया, हम उसको कभी नहीं मिले, बट उसने एक ऐसी चीज बना दी है कि हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, फिर हम उसे वेबसाइट पे डालेंगे या लोग देखेंगे, शायद वो लोग भी देखें जिनको हम दोनों कभी नहीं मिले। सो वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग इंटरडिपेंडेंट हैं और हमने एक दूसरे को, the general purpose of life है, it is to help to serve each other। अब जो know yourself में आगे हमारा जनरल पर्पस इज डिफाइन नाउ कि हम लोगों ने दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हम लोगों ने दूसरों की मदद करनी है, दूसरों को सर्व करना है। हाउ डू वी नो कि हमने पार्टिकुलरली, मैंने हमजा खुर्शीद ने कैसे करना है उसको? This is what my mentor taught me. He looked into my eyes and he said, take interest in two things, in people and in life. अच्छा, And the best thing is there are a lot of people around you. आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखो, see what problem they are facing, help them elevate that problem, that is their business solution and that is their entrepreneurial idea, and that is how you can help them and that is your purpose. लेकिन अगर हर कोई बिजनेस नहीं करना चाहता ना, हर कोई बिजनेस की स्ट्रेंथ रखता है, तो वो लोग जो इन सब चीजों में नहीं बढ़ना चाहते, क्या वो उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? बिल्कुल, and then take it, that's what I'm saying, there are two things, take interest in life and take interest in people. अच्छा, right? Then there are a lot of people and there is life all around you. आप देखो आपकी ज़िंदगी, आपके फॉर एग्जांपल जब मैं जब बिकॉज माय वर्क इन्वॉल्व लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, तो हम जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हम नेचर के करीब होते हैं, तो वी गो इनटू रिफ्लेक्शन, वी स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स। वन ऑफ माय फ्रेंड, you might know him, Mr. Umair Jaliawala, he once gave a very good example. He said, you see, we spend most of our time with the gadgets, with the internet, with the WhatsApp, with the Facebook, but we don't spend time with ourselves. And मैं उसको हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान में जब लाइट जाती है तो हम सोच रहे होते हैं, यार मेरे दोस्त कहाँ पे पहुँच गए, वो कितने पैसे कमा रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। और एकदम लाइट आती है तो मैं फेसबुक पे स्टेटस डाल देता हूँ, ओह माय गॉड व्हाट अ लवली डे इट वाज, थैंक यू यो यो मोमोज दोज़ो फॉर कमिंग, पिक्चर्स कमिंग सून, राइट। सो इट्स प्रॉब्ली पार्ट ऑफ लाइक 15-20 मिनट जहाँ पे आपके दोस्त से आपने कुछ सेल्फीज ली थी, लेकिन आप लोगों को प्रिटेंड करें योर लाइफ इज वेरी कूल। बट जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आपने अपने से सवाल जवाब करना है, जो मैंने शुरू में बात की थी, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस, दैट इज वेयर यू गेट योर पर्पस, दैट इज वेयर यू नो योरसेल्फ कि भाईजान व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम माय लाइफ। May it be lights, may it be Facebook, may it be internet, may it be this camera, may it be technology, may it be gadgets, may it be your books, may it be anything. You are the reason for someone's success, and you are the reason to help people elevate their pain of life. So that is what you need to do, and that is your purpose of life. तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है टू एलिवेट पीपल्स लाइफ, उनकी प्रॉब्लम्स खत्म करना, उनको सॉल्व करना, उनको बेहतर जिंदगी के लिए मौके प्रोवाइड करना। और हम पार्टिकुलर अंदाज में समझ जाते हैं, अपने आप से तन्हाई में वक्त गुजारें, अपने आप से बातचीत करें, अपने आप को जानें, सवाल पूछें। But that is very difficult. Let me tell you one thing, because जब मुंसिफ भी आप हैं, वकील भी आप हैं, मुजरिम भी आप हैं, तो it's very difficult. It's very easy for me to blame you for whatever reasons, कि मेरी जिंदगी अच्छी क्यों नहीं है. It's very easy. But जब मुझे पता है कि, for example, one of my mentors, Mr. Sarmat Bhai Sarmat Tariq, who was known as Mr. Chairman of Pakistan, he was my inspiration. He was lovely person. I remember मेरे उनसे बात हुई तो जब आप sympathies gain करने की कोशिश कर रहे थे, I was going through a tough time. I went to him and he said, discussion हुई तो he said, Ibrahim, do one thing, go to probably northern areas and spend time with the nature all alone. तो sympathies लेनी थी, और I was broke, तो मैं उनको बाकी से जवाब दे रहा हूँ, सरमत भाई यहाँ पे जहर खाने के पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं नॉर्दर्न एरिया में चला, तो कहते हैं वो मैं तुझे मैं दे देता हूँ अगर तुझे जाना है, स्ट्रेट ऑन माय फेस, अगर तुझे खाना है तो मतलब अगर तुझे जहर खाना है वो मैं दे देता हूँ, क्या अब बता दे रहेगा मसला। One of not exactly a dear friend, but he was a good inspiration for all trainers in the Pakistan, Mr. Nadeem Chauhan, who departed last year from this world. उनसे जब बात हुई थी
तो आई रिमेंबर उनसे एक दफ़ा किसी ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ और मुझे मरना है और मैं ये और वो मतलब ऑल टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस। ही सेड दैट इज़ वेरी कूल, एक काम करो मर जाओ, लेकिन मरने से पहले एक लाइफ पॉलिसी लो, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका बेनिफिशियरी मुझे बना दो, खुद मर जाओ। लाइक व्हाट इज दिस, आई एम टॉकिंग सीरियस बात कर रही हूँ और आप कहते हैं तो हाँ ठीक है मर जाओ, तुमने तो डिसाइड कर लिया जिंदगी में तुम किसी के काम नहीं है, जाते हुए मेरे शरीर का भला करो। तो एक हमारे साथ डिलेमा ये है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपको इसलिए बताता हूँ या कोई आपको आपकी प्रॉब्लम इसलिए बताता है बिकॉज उसको सिंपैथीज चाहिए होती है। हाय यार ये तेरे साथ हो गया, तेरे साथ नहीं होना चाहिए था, कितनी जालिम है ना दुनिया, वो कितना जालिम है बंदा। एंड हम ये सोच के समझते हैं हाँ मेरे साथ 3 लोगों की हमदर्दी है तो इट मींस मैं ही मजलूम हूँ, बाकी मेरी जिंदगी ठीक है। सो वी नेवर गो आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड ट्राई टू फिक्स दैट प्रॉब्लम। So that is the problem basically. So after purpose can be anything. What you need to do is you need to be very vigilant. You need to spend time with yourself. You need to take interest in people and life, and then you have to define your steps for that. For example, जिस तरह मैं कहता हूँ and it's a very easy task. अभी मैं एक जगह पे था तो वहाँ पे उनसे बात हो रही है, वो कहते मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, आई एम नॉट श्योर कि मैं इनमें से क्या चूज करूँ। मैंने कहा अगर सर्दियों की रात में सख्त ठंड में रात को 2 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे गर्म बिस्तर से उठाऊं और कहूं इन तीनों में से ये काम कर दो तो तुम कौन सा करोगे? So उसने बताया सर दैट इज योर चॉइस, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? खत्म। Another question, when you think you are very confused and you don't know कि किस डायरेक्शन में जाना है, तुम ये सोचो कि अगर 10 आज से 5 या 10 साल बाद मैं और मेरा दोस्त बैठ के कहते हैं कि तुमने हमजा खुर्शीद को जानते हो, तो वो कहें कौन सा हमजा खुर्शीद? वो हमजा जो कि ये उस ये के आगे व्हाट इज फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल उस ब्लैंक में जो चीज आती है दैट इज योर पर्पस, दैट इज योर पैशन, एंड ऑफ स्टोरी। नो लॉन्ग बुक्स और नो फिलोसॉफिकल आंसर दैट वो जो आप चाहते हो ना कि 5 या 10 साल बाद लोग आपको जिस डेजिग्नेशन जिस पोस्ट जिस नाम से याद करें, दैट इज योर पैशन और योर पर्पस एंड यू हैव टू परस्यू। अच्छा इब्राहिम, अब एक शख्स है उसने अपने आप के साथ टाइम गुजारा, सवाल किया, ही इज नॉट वेरी क्लियर कि उसने क्या करना है, या वो बहुत क्लियर हो गई अपने बात पे, उसकी जिंदगी में वो क्या चाहती है, मोटिवेटेड भी है। तो अगला स्टेप आप कहते हैं कि यू हैव टू ऑन योरसेल्फ, आफ्टर नोइंग योरसेल्फ ऑन इट। तो इससे आपकी क्या मुराद है? Okay, by owning yourself, I mean you should own your purpose, you should own your dream, you should own your priorities, your focus, and it should be very clear. For example, मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ जब अक्सर लोग बात करते हैं आपके कुछ दोस्त होंगे, आपको पता होना चाहिए आपने उनके साथ पूरा दिन गुजारना है, 1 घंटा गुजारना है, हफ्ते में 1 दफ़ा मिलना है, हेलो हाय करनी है, या महीने में 1 दफ़ा मिलना है, या सिर्फ 1 दफ़ा टेक्स्ट करना है, या सिर्फ ईच अब्रार पे विश करना है, हैप्पी न्यू ईयर विश करना है। आपको अपनी जो आपके लोग हैं, जो रिलेशन है, आपको उनको इवेल्युएट करना है। हमारे यहाँ पे मसला ये है, आपको ये देखना है कि जो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मिलता हूँ तो क्या मैं आपके पास आके लोगों की कंप्लेंट्स करता हूँ? डू आई टॉक नेगेटिव ऑल द टाइम? डू आई ऑलवेज कंप्लेन? डू आई ऑलवेज से व्हाट बैड इज इन दिस कंट्री, व्हाट यू कैन नॉट डू? If I am that kind of a person, probably you know कि यार इस बंदे के मैंने ज़्यादा नहीं मिलना, because खुद तो मैं नेगेटिव हुई हूँ, आपको भी मैं नीचे गिरा रहा हूँ। अच्छा। You have to avoid it. तो probably आप शायद मुझे महीने में या 2 महीने में 1 दफ़ा मिलेंगे, और वो भी थोड़ा टाइम है, सिर्फ हेलो आए खत्म। But if I am kind of a person कि यार हमने तूने वो किताब पढ़ी है? हाँ पढ़ी है यार, मैंने भी पढ़ी है यार, क्या कमाल किताब है। अच्छा इस बंदे की ये किताब पढ़ी है, इसी तरह की ये किताब पढ़ी है। So now I am adding value to the quality of your life. अच्छा। I am refining your thought process. I am developing your helping you to develop your mental muscles. Then you know कि आपने इस बंदे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना है, and that person can be your friend, that person can be your elder brother, can be any elder, and most importantly that person can be any of your mentors. I was lucky enough and I am still lucky enough to have a lot of mentors. I have different mentors for my life, I have different mentors for my professional life, I have different mentors for my business, everything, training के different mentors हैं। जिस तरह हम अक्सर कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके घर में आता हूँ और आपके कमरे में गन डाल देता हूँ, तो आप मेहमानबाजी में शायद ये कह देंगे कि यार ये ना गन साफ कर दे, या अगर हमें मेहमानबाजी में तकल्लुफ में कहेंगे नहीं तो खुद साफ कर देंगे, लेकिन दिल में बुरा समझेंगे कि यार इस बंदे ने क्या गन डाल दिया। बट अगर मैं आपके ज़हन में गन डालूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमजा तुझे पता है फलां बंदा यार उसका इसके साथ ये अफेयर है, या उस बंदे ने इसके साथ ये बुरा किया, तुम कहोगे अच्छा मुझे ज़रा और डिटेल बताओ। सो अगर मैं तुम्हारे कमरे में गन डाल रहा हूँ तो तुम मुझे बुरा कह रहे हो, पर अगर मैं तुम्हारे दिमाग में गन डाल रहा हूँ तो तुम कह रहे हो तुम इसके बारे में डिटेल्स बताओ। एंड देन यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ और यू एक्सपेक्ट मी टू डू वंडर्स एंड टू डू लॉट ऑफ गुड थिंग्स। सो आपका फोकस, आपकी प्रायोरिटीज जब क्लियर होती है तो फिर आप इधर उधर की चीज़ों में नहीं पड़ते, आप फैमिली प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ते, फैमिली बैटल्स में नहीं पड़ते, दोस्तों के इश्यूज में नहीं पड़ते,
make sure, I'm not saying कि आप उनको ignore करें, make sure when you give them your time, you give them your 100% attention. अच्छा. What they deserve. Especially when you are starting new, you have to give extra time to your dreams, to your purpose, to your entrepreneurial career, whatever it is, because it's new, it's in the initial stages. So आपका फैमिली टाइम है, आपका फ्रेंड्स का टाइम बाहर कॉम्प्रोमाइज होगा. फॉर एग्जांपल अभी मैं इस जगह पे बैठा हूँ, आई एम इन अ डिफरेंट सिटी, आई हैव आई हैव टू मिस माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग. तो primarily because it's part of my focus and priorities. अच्छा. So but make sure if you ever do this, you always make up for it later on. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपनी फैमिली का टाइम जो है अभी अपने काम को दे दिया, अपने दोस्तों का टाइम अपने काम को दे दिया, मेक श्योर कि जब आप फारिग हो, जब आपका टाइम निकले, जब आपका काम मैच्योर हो जाए, तो आप वो टाइम उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करें. राइट. सो दे फील इम्पोर्टेंट, दे नो कि हाँ तुम्हारी मजबूरी थी, तुम नहीं कर सके, बट you haven't forgotten, मतलब हमें छोड़ा नहीं, हमें आगे. Yeah. So this is so on, it's like आपकी priorities और आपका focus clear हो, and your reasons are clear. Why you want to do it. As Miss Fron says, when your why gets strong, your how becomes easy. End of story. So आप उसको own करें, आपका focus clear हो, आपकी priorities clear हो, मैंने क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, कौन help करेगा, कौन नहीं करेगा, किससे इसको बचाना है, किससे इसको share करना है, what are the threats, what are the opportunities, ये सब clear हो, and then go for the game. Okay. आपने जान लिया मकसद क्या, आपने ये भी जान लिया कि आपको उसके लिए कौन कौन चीजें चाहिए, कौन कौन से लोग चाहिए, किस तरह से करना सारी चीजें. अब वक्त आ गया करने का पहला कदम. और ये पहला कदम कहा जाता है सबसे ज्यादा मुश्किल, सबसे ज्यादा भारी होता है. इसके हवाले से गो फॉर इट आप कहते हैं कि नो योरसेल्फ, ऑन योरसेल्फ एंड गो फॉर इट. ओके, व्हाट इज द थर्ड स्टेप कि किस तरह से एक बंदा उसको अच्छे तरीके से ले सकता है. जिसका मैंने सेकंड क्वेश्चन में कहा आपका फोकस और प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए. then comes the third thing, which is reasons why. Mr. Ron says when your why becomes strong, your how gets easy. So you have to look for the reasons. Human behaviors, human attitude, your actions, they are all inspired by your reasons. For example, why I'm here with you. There can be a lot of reasons for that. Probably because हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, मैं सोशल मीडिया पे फिर कूल बजाऊंगा जैसे शुरू में बात की थी. मुझे लाइक्स आएंगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगी, लोग कहेंगे वाह वाह क्या बंदा है. Maybe probably एक रीजन ये हो सकता है कि जब लोग इंटरव्यू सुने, लोग यार अगर ये बंदा इस शक्ल के साथ कर सकता तो मैं तो इससे बहुत अच्छा हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता. राइट. सो दैट कैन बी रीजन. तीसरा रीजन होता है यार वाह सुभान अल्लाह क्या बात, हम भी करेंगे और इसे अच्छा करके दिखाएंगे. आई नो माय फ्रेंड, आई सेड जिसने मुझे ट्रेनिंग सिखाई तो मैंने उसको कहा, मैं 1.5 साल में चैनल रिकॉर्ड तोड़ दूंगा. कहते हैं आई लाइक योर कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट, एंड ही वाज अ पर्सन, बिलीव मी, हम फोन पे ट्रेनिंग सेशन तैयार किया करते थे. I was lucky enough to get this kind of help. So now what I try to do is whenever someone asks me for the help, I always try to give them as much help as I can. Reason being because I was offered that help when I had nothing. And you have to be blessed enough for that matter as well. Alhamdulillah, I was very fortunate enough to be, कि मेरे साथ ऐसे लोग एसोसिएट होते गए जिसमें और अपॉर्चुनिटीज बनती गई, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया पेट है. प्रॉब्लम हम दोबारा मिले नहीं है, बहुत कम मिले, बट हमारा काम हुआ और वो चीजें आगे चलती रही. So when you say go for it, then you have to discover, give down your reasons. For example, some people do good things because they want fame. Some people do it for money. Some people do it for recognition. Some people do it for their community. Some people do it for their community pride. And there can be any reason, right? So आपने देखना आपके reason क्या है. And once you get the reason, most of the time there is no looking back from that point onwards. For example, sometimes some people do try and work hard and they want to achieve their dream because they want to build a financial wall around their family, so nothing can get through it. So that can be a strong enough reason. Some more people want to do good for their family, ताकि मेरे बच्चे जिस स्कूल में जाएं, जिस कॉलेज में जाएं, बेस्ट स्कूल कॉलेज में जाएं, मैं या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली ने किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना तो बेस्ट डॉक्टर्स के पास, and that is a very good reason too. So it's your life, it's your reasons. You have to look around and find your reasons. अच्छा, इसमें इस तरह से होता है कि लोग डर से भाग रहे होते हैं, fear based reasons होते हैं. फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं यार मैं यूं नहीं करना चाहता, मैं भूखा नहीं मरना चाहता, इस वजह से मैं नौकरी करता हूं, मैं भूखा नहीं मरना चाहता, इस वजह से मैं नहीं करता हूं. ये रीजंस बेहतर है या फिर इस तरह के रीजंस यार मैं अपना पेट भर के लोगों का पेट भरना चाहता हूं, इस वजह से मैं ये काम करता हूं, कौन से रीजंस हो? देखिए पहली बात तो ये कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद ये किन का कूल है, लेकिन सो बट
once I heard it, I totally believe in it. It हाँ says इंसान का रिस्क उसको ऐसे ही ढूंढता है जैसे उसकी मौत. हाँ ठीक है. एंड मैं आपको अपने एग्जांपल बताऊं. देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ एंड आई हैड टू ट्रैवल फॉर ट्रेनिंग. आई हैड फॉर माय बिजनेस मीटिंग एंड आई हैड नो अच्छा मनी इन माय पॉकेट. और मुझे नहीं पता कल मैंने ट्रैवल करना है, परसों मीटिंग है, तो मैं किस तरह जाऊंगा. हाँ एंड वुड यू बिलीव ऑल ऑफ अ सडन घर में मेहमान आते हैं बाहर से और वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए चूंकि कोई गिफ्ट नहीं लेके आए तो हमारी तरफ से ये पैसे ले लो, अपनी मर्जी का गिफ्ट ले लेना. So what do you call it? It's a miracle, right? बिल्कुल So help from nature from nature. So obviously that मैं उस पैसों से कोई चीज या कोई नई मोबाइल या कोई चीज नहीं लूंगा because I know कि मेरी इसको जरूरत क्या है. हाँ जी So जब आपका पूरा बिलीफ हो तो मदद आ जाती है राइट टाइम पे. पर प्रॉब्लम इज कि वो पूरा बिलीफ होना चाहिए. टॉनी रॉबिन्स ये कहता है, फॉर एग्जांपल ये टेबल है, वो कहता है जो आपके बिलीफ होता है विदाउट दीस लेग्स इट्स लाइक अ टेबल टॉप. हाँ ये टेबल टॉप फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. राइट नाउ इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट इज जस्ट अ टेबल टॉप. बिल्कुल अब ये स्टेटमेंट वैसे खड़ी नहीं हो सकती, इसको टांगों की जरूरत है. तो इसकी एक टांग फॉर एग्जांपल ये है कि लोगों को लगता है कि इब्राहिम बहुत इंटेलिजेंट है. मेरे ग्रेड्स से पता लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. ये दूसरी टांग. मेरे दोस्त कहते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. तीसरी टांग. चौथी टांग मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, मैं बहुत अच्छा कमाता हूँ फॉर एग्जांपल. मेरा वो टेबल टॉप है, उसको चार टांगें मिल गई. सो अब वो टेबल टॉप टेबल बन गई और वो टेबल टॉप खड़ा हो गया. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अपने वो बिलीफ सिस्टम के लिए वो इनफ टांगें चाहिए होती हैं कि वो जो आपका टेबल टॉप है वो सस्टेन कर सके. वंस यू आर एबल टू फाइंड दैट इनफ लेग्स टू सस्टेन योर टेबल टॉप, टू कन्वर्ट इट इनटू अ टेबल, वो चीज आपका बिलीफ बन जाता है. एंड व्हाट बिकम्स योर बिलीफ यू कैन डू एवरीथिंग. अगर आपको बिलीफ है एंड इट्स ऑल अबाउट योर कंडीशनिंग. फॉर एग्जांपल हम मैं एग्जांपल कॉमन एग्जांपल शायद अफरीदी की देते हैं कि वो ठीक है जैसा भी खेलते हैं अच्छा बुरा, हर बंदे के डिफरेंट ओपिनियन है. बट सोचिए ये कह के कि अफरीदी को अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करना है. हाँ ये कह के हमने उसको इतना डिग्रेड किया कि उसने सिर्फ 395 विकेट्स ली और उसने 8000 रन किए और दुनिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस हिट किए. तो सोचिए अगर हम यही कहते हैं कि भाई तूने इसी तरह ही खेलना तो शायद वो कितना अच्छा कर सकता था. बिल्कुल राइट. सो आपको वो जो बिलीफ है आपको डिपेंड करता है आपका फोकस किधर है. अगेन वो प्रायोरिटीज की बात है. अगर आप पॉजिटिव साइड फोकस रख के उसको प्रमोट करेंगे तो आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई होंगे. अच्छा अगर यू आर लाइक नहीं है तो तू कर ही नहीं सकता. फॉर एग्जांपल नदीम भाई मुझे एग्जांपल दिया करते थे कि अगर वो कहते ही यूज्ड टू से कहते थे अवॉइड सुसाइड बॉम्बर इन पाकिस्तान. तो वो ये नहीं कहते थे कि मतलब अब सुसाइड बॉम्बर आ रहा है सामने से तो ये नहीं है कि आप उसके पास अवॉइड करो पाओगे. नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा कि जाकर ही देखें तो जाकर सही असर पहनने के लिए ऐसा नहीं होता. इसे अवॉइड सुसाइड बॉम्बर जो आपका दिमाग उड़ाता है. हाँ ठीक है. ये वो लोग फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ जाके दोस्तों के पास कैफे में बैठा हूँ और वो कहता हूँ यार मैं ना पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनूंगा. तो उनमें से कितने लोग हैं जो ये कहेंगे यार बहुत अच्छी बात है, तुझे पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़नी चाहिए, तुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तुझे बलदियाती इंतखाबात में जाना चाहिए, तुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए. कितने लोग हार्डली है नहीं. ज्यादातर लोग क्या कहेंगे वो बैठ जाए आ जा बेटा तुम भी आ जा. और उसके बाद क्या करेंगे. एवरी टाइम आई स्टेप इनटू द रूम विद माय फ्रेंड्स वो कहेंगे पीछे हट जाइए वीडियो आजम साहब आ रहा है. मजाक बनाना शुरू कर. तो हाउ टू डील विद दिस लेग. फॉर एग्जांपल हमने जान लिया हम लोग अब काम कर रहे हैं, ये लेग पुलर्स आ गए बीच में. देखिए वही बात है फोकस और प्रायोरिटीज की बात की. मैं आपको लेग पुलर से ज्यादा आपको टेम्पटिंग एग्जांपल देता हूं मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन की. रिचर्ड ब्रांसन को एक दफा एक कंपनी ने अपने एनुअल इवेंट पे 1 घंटे के लिए बुलाया कि आके कीनोट एड्रेस दे. सो दे ऑफर्ड हिम $100,000 for 1 hour session and first class travel and a stay in a first class hotel. He refused. The company said okay we'll give you $250,000 for the 1 hour. He said he again refused. Then they said okay we'll give you $500,000. Your 1 hour will start when you will land on our country and it will finish when you will go back to your country, right? So और उसमें प्रॉब्ली आपका किन ऑब्वियसली अगर आप एयरपोर्ट पे आए हो जाना और आना मिला के तो आपका सेशन बीच में 15-20 मिनट का ही होगा ना. उसका हाफ मिलियन एंड ही again refused for that half million. अच्छा. And the company said okay ask him what he wants. कितने पैसे में है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है क्या पैसे हैं. तो उसकी कंपनी के उसके स्टाफ ने पता क्या कहा जैसे Mr. Branson is very clear about his priorities right now and unfortunately speaking for money is not of any of them. Right? So you have to be crystal clear about your priorities. What exactly you want, in how much time you want, from where you want, with whose people help you want, and probably you need to
give some room to your luck as well, to nature as well, so they can play their part as well. As Mr. Ram says, all don't forget to use God's help. हाँ बाबा इशफाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत को देखें कि उसने एक बीज में कितना बड़ा दरख्त बंद कर दिया है और उस दरख्त में कितने फल हैं। तो जो पेटियों के साथ पेटियों की पेटियां हर साल निकलती हैं और वो उस उतरे से बीज में तो वो जब वो इतना कुछ कर सकता है तो आके मेरी हेल्प करना तो उसके लिए ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, यू हैव टू बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर फोकस। आपको जो भी टॉक्सिक रिलेशंस हैं, अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव थिंग्स हैं, लोग हैं, हैबिट्स हैं, उनको टर्न डाउन करना है एंड यू हैव टू बी क्लियर अबाउट योर फोकस। ओके। अच्छा, हमारी तरफ एक बड़ा प्रिवेलेंट बिलीफ है कि तकदीर को बड़े इस लिहाज से लिया जाता है कि सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग पहले से लिखा जा चुका है, उसमें आपका कोई। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जो आपने गॉड्स हेल्प की बात की, व्हेन टू आस्क एंड वेट फॉर गॉड्स हेल्प, या कब हो जब हम कहेंगे यार अब तो जो है ना वो खुदा ही मदद करेगा, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने इंसान को एक माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। बिल्कुल। मैं जब अपनी माँ को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार अल्लाह ताला ने क्या चीज़ बना दी है। मतलब उनकी तबीयत खराब हो गई, बेड पे लेटी होंगी, जितनी मर्जी बिजी होंगी, बेटा घर पे आएगा तो सारे काम छोड़ के उसके लिए रोटी पानी शरबत का इंतजाम करें कि वो रिलैक्स हो जाए। बच्चे की तबीयत खराब है, अपनी तबीयत जितनी मर्जी खराब है, भूल जाएंगी बच्चे की तमारदारी भी कर रही है, उसको दवाइयाँ दे रही है, हर ख्याल रख रही है। मैं अपनी माँ को देखता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने ये क्या चीज़ बना दी। ये तो एक माँ का हाल है जिसके प्यार को हम नहीं समझ सकते, तो वो जो 70 माँ ऊपर बैठे हैं वो आपको ज़ाया नहीं होने देंगे। तो वो जो आप कहते हैं ना व्हेन टू आस्क फॉर गॉड्स हेल्प, इट्स ऑलवेज देयर। वो 70 माँ ऊपर बैठे हैं, अल्लाह ताला फरमाता है तुम एक हाथ बढ़ाओ मैं एक बाजू बढ़ाऊंगा, ठीक है, तुम एक कदम चल के आओ मैं 10 कदम चल के आऊंगा। और शर्त ये रखी तुम इंसानों वाला कदम बढ़ाओ मैं खुदा वाले 10 कदम लूंगा, तुम इंसानों वाला हाथ बढ़ाओ मैं खुदा वाले बाजू बढ़ाऊंगा। लेकिन शर्त यह है कि पहला कदम तुम बढ़ाओ, पहला हाथ तुम बढ़ाओ। That is the first step that you have to take, right? And then leave the rest to the God, right? So आपने उस चीज़ को देखना है। All you need to do is you need to be very clear and very focused. Help will come. मैंने रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ी थी कि जो लोग कहते हैं कि हर चीज़ तकदीर में पहले से लिखी जा चुकी है, वो भी जब सड़क क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ जरूर देखते हैं, राइट? सो मतलब बातें आपको अच्छी लगती हैं बट एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे जिन्होंने काम करना होता है वो वी ऑलवेज फाइंड रीजन फॉर डूइंग थिंग एंड वी ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये चीज़ चलती रहती है बट यू हैव टू बी स्टे फोकस्ड एंड लीव द रेस्ट टू द गॉड। मतलब हम लोग जितना हमारी कैपेसिटी में है हम वो उसको मैक्सिमम करें, और जब हम वो करेंगे तो गॉड की जो हेल्प है, जैसे आपने कहा इट्स ऑलरेडी देयर, वो पहले से मौजूद है, वो हमें उस वक्त में आ भी जाएगी जब हमें पता भी नहीं चलेगा। मैंने आपको एग्जांपल दी ना, पैसे नहीं थे मुझे काम के लिए जाना था, किस तरह जाऊँ नहीं समझ लगी, एकदम मेहमान आता है और आगे कहते हैं मैं चूंकि तुम लोगों के लिए बाहर से कोई गिफ्ट नहीं लाया तो ये पैसे संभाल लो और अपनी मर्जी का गिफ्ट ले लेना। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ हेल्प। अब मैं उसको इस्तेमाल ना करूँ, मैं उसका खा पी के ज़ाया कर दूँ, कपड़े लेके ज़ाया कर दूँ, मेरे पास ट्रैवलिंग के पैसे नहीं है तो वो मेरी ज़्यादती है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास हेल्प नहीं है। और फिर उन पैसों से ट्रैवल कर लो और अपने आप को प्रूव करूँ कि जिस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ वहाँ से काम ले आऊँ, ये सारा कुछ मेरे पे है, ठीक है? तो हाँ मैं ये अब मैं फिर जाऊँ ना, और अगर जाऊँ मेरे मीटिंग का टाइम 12 बजे है, मैं 12:15 बजे पहुँची और वो बंदा मुझे ना मिले और मैं कहूँ यार 15 मिनट ही तो लेट हुआ था, तो यार किस्मत में नहीं था ना। तो ये दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। वो कहते हैं ना जब हमारे कोई काम हो जाता है हम कहते हैं यार तूने भाई की मेहनत चेक की है, उसने ये सवाल पूछा मैंने ये जवाब दिया, उसने ये सवाल पूछा मैंने ये जवाब दिया, तेरा भाई चीता, ठीक हो गया। और जब नाकाम हो जाए काम ना हो, बस यार अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी चलती है, किस्मत में जो लिखा हो, कामयाबी सारी मेरी एफर्ट है, नाकामी सारी मेरी किस्मत पे है। तो जब आप इस बिलीफ के साथ जाएंगे तो फिर कभी मिल जाए तो शुक्र करें, नहीं मिलती तो इस तरह बैठे और एंजॉय करेंगे। अच्छा इब्राहिम भाई, ये चेंज का प्रोसेस अभी आपने हमारे साथ शेयर किया, अब आपके ओपिनियन में हमारी जो यूथ है उसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या हैं और उनको उस रिस्पांसिबिलिटी का किस तरह से और करना चाहिए? ओके, इसमें तो मैं आई ऑलवेज शेयर स्टोरी ऑफ अ वैल्यू पर्सन। एक बंदा अमेरिका में जंक्शन में गुब्बारे बेच रहा था, तो उसके पास जब बच्चे आते थे तो वो एक बच्चे गुब्बारे लेके चले जाते थे तो वो एक सफ़ेद कलर का गुब्बारा छोड़ देता था। इर्द गिर्द के बच्चों को पता लगता था कि यहाँ पे गुब्बारे वाला है, वो फिर आते थे, फिर उसने लाल छोड़ दिया, फिर वो चले गए, फिर उसने सफ़ेद कलर का भी ब्लू छोड़ दिया। तो ये सब कुछ पास खड़ा एक अफ्रीकन ब्लैक बच्चा देख रहा था। उस गुब्बारे वाले के पास गया और उसको जाके कहता है अगर तुम ये काला गुब्बारा छोड़ोगे तो क्या ये भी इसी तरह ऊपर जाएगा जैसे बाकी ऊपर जा रहे हैं? तो उस गुब्बारे वाले ने उस गुब्बारे के धागा पकड़ा, उस अफ्रीकी बच्चे के पास बैठा और
को छोड़ा, जब वो बैलून ऊपर गया तो उस बच्चे को कहता है, इट्स नॉट व्हाट्स आउटसाइड दिस बैलून बट व्हाट इज इनसाइड दिस बैलून दैट टेक्स दिस बैलून टू द टॉप. So it doesn't matter कि आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, what is the color of your skin, it doesn't matter आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खाना खाते हैं, because it's not what outside you but what is inside you and what is inside you that will determine कि तुम जिंदगी में कितना ऊपर जाओगे, कितना आगे जाओगे. Talking about responsibility of youth, I personally believe sense of responsibility is one of the greatest blessings of Allah. Once you get that, your life is totally on a new, positive and a good direction. So but I would rather say always be in observing mode. अपनी priorities और अपना focus बराए मेहरबानी सोशल मीडिया कूल बनने से और pretend करने से और झूठ बोलने से और लोगों को jealous कराने की बजाय एक दूसरे की interdependence को own करने से, अपनी को existence को, अपनी diversity को own करने से और एक दूसरे को साथ लेके इकट्ठे as a group जो है काम करने से उस चीज़ पे काम focus रखें. बिकॉज हमारा भी फोकस है कि मैं तुमसे बेहतर कैसे हो सकता हूँ, नहीं, हम दोनों मिल के कैसे बेहतर हो सकते हैं. दैट इज अ क्वेश्चन टू आस्क एंड दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी. वी आर इन अ स्टेट वेयर यू नो हम सिर्फ ऑन अ मेयर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और आइडियोलॉजी हम एक दूसरे को मारने के खतरे दे देते हैं. दैट इज नॉट द केस. हमें ये देखना है कि हम ऐसा कोएग्जिस्टेंस में कैसे रहे, कोएग्जिस्टेंस कैसे हो सकते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं. आपकी स्ट्रेंथ्स को मैं, मेरी वीकनेसेस को आपकी स्ट्रेंथ्स कैसे कॉम्प्लीमेंट करती हैं, आपकी वीकनेसेस को मेरी स्ट्रेंथ्स कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है और हम दोनों मिलकर कैसे जा सकते हैं. एज से if you want to go fast go alone but if you want to go far go with the team. So you have to get your like-minded people together and take responsibility, take any social issue, any business idea, any opportunity that you think is a potential opportunity, go for it, get like-minded people on board, decide your priorities, have a clear focus and then go for the game. All the best. Thank you. जैसे अभी आपने देखा कि जो इब्राहिम भाई ने हमसे शेयर किया प्रोसेस को, कि अगर आपने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठानी है और आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जानें कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, आपका मकसद क्या है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपका फोकस किन जगहों पर है. उसके बाद यू हैव टू ऑन इट. वो आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, खुदा ने आपको दी है, ये बहुत कीमती है. जिस तरह आप किसी कीमती चीज़ की रखवाली करते हैं, जिस तरह किसी कीमती चीज़ को प्यार से ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह आप इस ज़िंदगी को भी उसी तरह कीमती समझें, उसी तरह इस्तेमाल करें एंड देन गो फॉर इट. आप जो एक्शंस ले सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी में है, नो मैटर कि वो जितना मर्जी छोटा एक्शन है, चाहे वो जितना मर्जी आपको उससे डर लगता है या वो आपके लिए चैलेंजिंग है, आप उस एक्शन को लें. आपके साथ आपकी खुदा की मदद है, आपके साथ आपकी सोसाइटी. जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग भी आपके साथ जो आपको मदद पहुंचाते हैं, जो भी आपके लाइक माइंडेड होते हैं, आपके मकसद के साथ अपना मकसद रखते हैं, वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं. इस वीडियो के साथ अपना मंथ ऑफ रिस्पांसिबिलिटी हम रैप अप कर रहे हैं. अगर आपके जहन में रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूथ या उसको किस तरह से लिया जाएगा हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. अदरवाइज हमें मुझे फेसबुक प्रोफाइल से भी रीच आउट कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू.